पहला हमारे पास सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होता है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। केवल साइन थीटा बराबर होता है कड़ी में 1 माइनस होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, फिर इसी को हम लोग चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन को इधर भेज दिया गया है। ठीक है, फिर इसको हम लोग देखेंगे कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो 1 माइनस हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये तो हमसे साइन से मिल गया। फिर उसके बाद होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1। तो फिर लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर करड़ी में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे देखते हैं होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में होता है। फिर यह टेन थीटा बराबर होता है करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक, फिर एक सूत्र और होता है मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होता है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर कि कॉट इधर भेज देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसी को हम लोग कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 1। तो केवल यहाँ पर हमको मिला कॉट थीटा बराबर करड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टोटल हमारा सूत्र है। अब केवल प्रश्नावली ए से डी पे सभी क्या होंगे, इसी पे क्या करेंगे, लगेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में क्या करना, हमको व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर तो हम साइन को पहले करते हैं। साइन ए के बराबर साइन ए हो गया, साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसिक ए। लेकिन वो कह रहा है कि हमको चाहिए किसके रूप में, कॉट ए के रूप में चाहिए। तो हमको पता है, अभी हम फार्मूला बताए थे कि इसको कॉट के रूप में हमको लिखना है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस बताए थे कि कॉट स्क्वायर ए के बराबर 1 होता है। तो केवल यहाँ पर हम लोग होता है कोसेक ए के बराबर करड़ी में हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्योंकि करड़ी क्यों लगी, क्योंकि करड़ी इसलिए लगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर क्या था, हटा दिया गया। तो इसीलिए इस कोसेक ए के जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमको काट के रूप में लिखना था, तो हमने पहला सवाल जो था काट के रूप में आ गया, ये हो गया। फिर अगले को कह रहा है कि सेक है, मान लीजिए सेक ए बराबर हमको मिला सेक ए, लेकिन इसके लिए भी फार्मूला था हमारे पास, क्योंकि हम सेक स्क्वायर ए माइनस टोटल था 10 स्क्वायर ए के बराबर हमारे पास 1 था। ठीक, केवल सेक ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर हटा तो लग जाएगी यहाँ पे, या तो भेज सकते 1 प्लस हो जाएगा ये 10 स्क्वायर ए, या सेक ए बराबर होता हमारे पास कड़ी में 1 प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, टोटल 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम ये सेक स्क्वायर मतलब केवल सेक है, तो सेक की जगह पे केवल हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कड़ी में 10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखा जा रहा है तो टोटल का टोटल करड़ी हो गई 1 प्लस इसको जो 10 था 1/, हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, फिर करड़ी हमने इसमें गुणा किया तो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, यहाँ पे हो गया हमारे पास कॉट ए हो जाएगा। तो इसको करड़ी में हो जाएगा, करड़ी में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। ये तो हमारा सेक ए के बराबर सभी किसमें निकल गए, कॉट ए में निकल जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 एक है, तो 10 ए बराबर 1/, हमारे पास क्या हो गया, काट ए हो गया। सभी जो था काट के रूप में आया,
ए भी काट के रूप में आया, ए भी काट के रूप में आया और टेन भी काट के रूप में आया, क्योंकि सेक ए के बराबर भी यहाँ पे आ गया, काट के रूप में आ गया, ये भी यहाँ तक आ गया काट के, और जो साइन था ये भी क्या होगा, काट के रूप में आ गया। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले नंबर तो हमको साइन निकालना है। साइन हो गया, कास हो गया, उसके बाद टेन हो गया, उसके बाद कॉट ए हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, कोसेक ए हो गया। क्योंकि ये 5 पद हमको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन का निकालें। इसका नंबर हम पहला डाल लेते हैं, इस पर नंबर 1 करके साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक ए लिख सकते हैं। कोसेक हमको पता है कि कोसेक का फार्मूला कोसेक के बराबर होता है 1 प्लस, कोसेक के बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक। 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस काट को लिख सकते हैं 1 बटे टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक। फिर ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बटे यहाँ पे हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए हो गया। अब 10 स्क्वायर ए को हम लोग क्या करते हैं, इसका बाहर निकाल देंगे तो 1। अब यहाँ पे देखा जाए हमारे पास फार्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के बराबर होता है 1। तो केवल सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है 1 प्लस होता है 10 स्क्वायर ए होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर के ए के बराबर होता है, ठीक। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, करड़ी में यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटे यहाँ पे लिख सकते हैं 10 ए लिख सकते हैं। अब 10 ए ऊपर चला जाएगा तो 10 ए बटे करड़ी में हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए होगा। अब देखा जाए केवल हमको 10 चाहिए, केवल पूछ रहा है 10 चाहिए, तो हमको पता है कि 10 स्क्वायर ए के बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। केवल 10 ए बराबर निकाला जाए तो करड़ी में होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो इसीलिए ये जो 10 दिया है 10 के बराबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो करड़ी में हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे, अब इसके सेक से 2 बार दिया है तो इसमें स्क्वायर है तो एक से करड़ी से बाहर निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए हो सकता है, ठीक। कह रहा दूसरा क्वेश्चन, काश ए के बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए। ये तो सेक के पदों में हो ही गया है दूसरा। अब हम चलते हैं इसमें तीसरे क्वेश्चन को, क्योंकि जो दिया है तीसरा हमारे पास है कि 10 ए के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 ए के बराबर, क्योंकि हमको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के बराबर 1 है, तो इस 1 को इधर भेज देंगे तो 10 स्क्वायर ए के बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 10 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर जब हटेगा तुरंत ही इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10 ए के बराबर करड़ी में हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्योंकि सेक के पदों में ले आना था तो हमने सेक के पदों में ला दिया, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, हमको मिल जा रहा है तीसरा चौथा कि काट ए बराबर होता है 1 बटे कितना 10, ठीक। तो 1 बटे 10 को हम 10 ए के बराबर हमको ऑलरेडी पहले से पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया चौथा। पांचवा हमको लाना है, इसमें कह रहा है कि कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर होता है करड़ी में, जैसे मान लीजिए फार्मूला होता हमारे पास कोसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए के बराबर 1 होता है, ठीक।
तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर 1 प्लस लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक, तो फिर इसी को हम चाहें तो 1 प्लस 1 होता है टेन स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो टोटल हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 कितना हो गया 10 स्क्वायर ए हो गया। ठीक, फिर इसको हमको पता है कि हमको फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के बराबर कितना होता है 1 होता है। तो केवल हमको 10 चाहिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर होता है 10 स्क्वायर ए। तो हमको इतना के बराबर मिल जाएगा कि टोटल का टोटल 10 स्क्वायर के जगह पे करनी में हो गया सेक स्क्वायर ए और ये हमारे पास 10 स्क्वायर है तो ये करड़ी से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा तो केवल यहाँ पे हो जाएगा 10 ए। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर 10 के बराबर हमको करड़ी में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन हमारा 2 कह रहा है कि सेक 4 थीटा माइनस 10 थीटा के बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हमको क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे इसको क्या करते हैं एलएचएस ले लेते हैं। सेक 4 थीटा माइनस 10 पे 4 थीटा हो गया। ठीक है, अब देखा जा रहा है इसको सेक 2 थीटा के ऊपर घात कितना कर दिए 2 कर दिए और इसके ऊपर 2 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 10 है इसके ऊपर 2 और यहाँ पे भी हमने क्या किया 2 घात कर दिया। ठीक, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया ए क्वेश्चन में ए प्लस बी ए क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ को टेन स्क्वायर थीटा। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये बताएंगे ये फार्मूला के रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्योंकि इसके रूप में हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। एक क्वेश्चन में ए माइनस बी तो दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी के रूप में हो गया है। यही चीज हुआ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया तो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी के रूप में ही हुआ है। तो देखा जा रहा है यहाँ पे ही है इस तरह से कर दिया गया लेकिन यहाँ पे देखा जाए ये फार्मूला होता है क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर केवल एक होता है केवल एक होता है। तो इसलिए यहाँ की जगह पे हम केवल क्या रख सकते हैं एक रख सकते हैं। ठीक है, अब देखा गया हमको 2 टेन स्क्वायर थीटा ले आना है क्योंकि सेक स्क्वायर के बराबर हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब प्लस ऑलरेडी टेन स्क्वायर थीटा है ये तो अब देखा गया एक टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है एक टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है तो एक एक जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर क्या हो गया थीटा हो गया। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया क्योंकि ये हमको ले आना था। तो एलएचएस के बराबर क्या हो गया एलएचएस बराबर यहाँ पे हो गया आरएचएस ये दोनों क्या हो गया प्रूव हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर दिया है कोसेक थीटा प्लस का दे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा ये दिया है। तो हम इसमें से क्या करते हैं एलएचएस ले लेते हैं। ठीक, तो 1 प्लस यहाँ पर हमने लिखा कॉस थीटा बटे 1 माइनस यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। ठीक, अब जब इस तरह से देता है तो इसका परिमेयकरण करते हैं हम लोग क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। तो जहाँ पे ये माइनस है तो नीचे ऊपर जब परिमेयकरण किया जाता है तो प्लस से किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस यहाँ पे हो गया कॉस थीटा हो गया। ठीक, अब देखा जा रहा है ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं सेम सेम जब दिख रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा कि इसके हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में ए प्लस बी एक क्वेश्चन में ए माइनस बी दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ये भी हो सकता है। अब देखा जा रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर फार्मूला हमको पता चला होता है कि केवल साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा कैसे होता है क्योंकि हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
इतना के बराबर है इतना होता है, और इतना के बराबर ये इतना होते हैं। तो देखा जाए जब इतना है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे इसकी स्क्वायर इस पे भी है, यहाँ पे ले लेते हैं साइन थीटा। अब दोनों का वर्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग था यहाँ पे वर्ग था तो पूरा का हो गया। फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बटे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा। ठीक, इसका वर्ग कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्यों इस रूप में कर देंगे, क्योंकि हर दोनों क्या है, बराबर है। और जब ये बराबर रहता है तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, इसके रूप में क्या कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। तो हम एक बात बताए थे 1 बटे साइन, तो साइन का उल्टा क्या 1 बटे साइन किसका होता है, क्यों कोसेक होता है, कोसेक थीटा। अब कॉस बटे साइन किसका होता है, कॉट थीटा का होता है। अब ये हो गया हमारा सिद्ध हो गया। अब हमको LHS के बराबर क्या लिख दिए, RHS हो गया, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे क्वेश्चन में दे दिया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर कितना दे दिया, 2 दिया है। ठीक, हमको 2 ले आना है। तो हम क्या करें, यहाँ से हमने LHS ले लिया कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस हो गया कोसेक थीटा हो गया। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको भी लिख सकते हैं 1 बटे कितना कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग कर सकते हैं कि 1 प्लस कॉट को कॉस थीटा बटे लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक, 1 बटे इसको लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब देखा जा रहा है इन दोनों में हर यहाँ पे तो बराबर लिख ही रहा है दोनों में, तो क्या किया जाए, cos का इसमें गुणा कर दिया जाए, तो टोटल यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 पूरा के बटे हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक, इसका भी वही सेम टू सेम साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 पूरा के बटे हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर दिया जाए। अब यहाँ से देखा जाए ये क्वेश्चन में a प्लस भी, एक क्वेश्चन में a माइनस भी, यहाँ फार्मूला दिख रहा है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का इसका स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस 1 का है बटे पूरे के जगह पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ा हो गए हैं। ठीक, जब ये गुणा और इस रूप में लिखना है तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो पूरा का पूरा है ए हो गया, है प्लस हो गया, है बी हो गया। फिर यहाँ देखा जाए एक क्वेश्चन में माइनस बी, तो है ए हो गया, इसके जगह पे माइनस है, यहाँ पे टी हो गया। ठीक है, तो देखा जा रहा है ये फार्मूला हमको मिल गया, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, धन 2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। अब माइनस कितना हो गया, 1 हो गया बटे साइन थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखते हैं आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा होता है 1 होता है, तो हमको पता है यहाँ पर हमने 1 लिखा प्लस 2 साइन थीटा इंटू यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 बटे 2 साइन थीटा इंटू का हो गया कॉस थीटा, इससे का हुआ बटा। ठीक, यहाँ 2 नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या हो गया साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो गया कॉस थीटा। तो देखा जा रहा है साइन से साइन इसको काट किया जाए, काट दिया जाए तो केवल मेरे पास बचेगा कितना, 2। यही हमारा क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। तो कह रहा है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रथम व्यंजक के द्वारा सिद्ध करते हैं। इसको प्रथम व्यंजक ले लेते हैं, कॉस थीटा बटे 1 प्लस हो गया साइन थीटा, इसका हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कितना हो गया साइन थीटा, इसका इसमें बड़ा कर देंगे तो कॉस थीटा कोष्टक में 1 माइनस कितना हो गया साइन थीटा। ठीक, बटे इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर कॉस थीटा के बराबर 1 माइनस हो गया साइन थीटा। ठीक, ये होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये केवल होता है कॉस स्क्वायर थीटा।
तो इसमें कास 2 बार है तो एक कास कटा, तो 1 माइनस आ गया हमारे पास साइन थीटा, इनटू का हो गया कॉस थीटा हो गया। ये व्यंजक हमारा आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा व्यंजक। तो 1 माइनस हो गया साइन थीटा बटे कितना हो गया कॉस थीटा, नीचे ऊपर हमने गुणा कर दिया, 1 प्लस यहाँ से साइन थीटा से गुणा करेंगे, या तो यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि 1 माइनस इसको लिख सकते 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो 1 बटे कॉस जो होता है एक सेक थीटा का होता है, तो सेक थीटा साइन बटे कॉस जो होता है ये टोटल होता है टेन थीटा के बराबर होता है। तो तीनों व्यंजक हमारे क्या हो गए आ गए, यही हमारा क्या है आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा छठवां क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर सेक थीटा प्लस 1 पूरा के बटे सेक थीटा माइनस कितना हो गया है 1 हो गया है। तो देखा जाए हमने यहाँ पे क्या कर लिया है एलएचएस ले लिए, टेन थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा टेन थीटा माइनस यहाँ पे हो गया साइन थीटा। तो इसको 10 को चाहे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना साइन थीटा बटे साइन थीटा बटे कितना हो गया कॉस थीटा माइनस यहाँ पे हो गया साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों में से साइन थीटा क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो हमने जब साइन थीटा कॉमन लिया तो 1 बटे हमको मिल गया कॉस थीटा प्लस 1 मिला। यहाँ भी इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन ले लिए तो कॉमन लिए तो 1 बटे कॉस थीटा माइनस 1 मिला। ठीक, तो साइन से साइन क्या हुआ कट गया, तो जो 1 बटे कॉस होता है ये सेक थीटा के बराबर होता है। तो हमने क्या किया सेक थीटा प्लस 1 बटे ये भी 1 बटे कॉस जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है, तो सेक थीटा के बराबर माइनस था माइनस 1। लेकिन ये तो हमारा सिद्ध हो गया, लेकिन कैसे होता है क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि सेक थीटा के बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा होता था। तो इसीलिए हमको 1 बटे कॉस थीटा के बराबर हो गया। ठीक, 1 बटे कॉस थीटा के बराबर कितना होता है सेक थीटा होता है, ये फार्मूले में होता है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 7वां है हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से हम आरएचएस लेकर के सिद्ध कर रहे हैं, इसको पकड़ के 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कितना होता है साइन थीटा होता है। नीचे ऊपर हमने गुणा किया 1 माइनस परिमेयकरण किया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस हो गया ये साइन थीटा हो गया। ठीक, तो देखा जाए सेम है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको देखा गया वही क्वेश्चन में ए प्लस बी क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो 1 माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस हो गया साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन के बराबर लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर क्या हो गया थीटा हो गया। ठीक, जब इस कंडीशन में दिख रहा है तो इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अब पूरे केस का हो गया स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे भी 2 बार था और यहाँ पे भी था, तो 1 बटे इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कितना हो गया कॉस थीटा का यहाँ पे क्या हो गया इसका आ गया। 1 बटे कॉस को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर किया क्योंकि हमको ये नया आना था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एलएचएस के बराबर क्या हुआ आरएचएस ये हो गया रूट हो गया, ये आंसर हो गया।